राजनीति में कब क्या कैसे बदल जाए इसकी भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जब बात गुजरात लोबी की होती है तो कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। और आज की कहानी इतनी बड़ी है कि इसे समझने के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर महाराष्ट्र की गलियों तक सब कुछ याद रखना पड़ेगा। जिस दिन दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति पुतिन थे, भारत रूस के सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे थे। सुबह से लेकर रात तक मीटिंग, बातचीत, डिनर और कूटनीति का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन पुतिन को विदा करने के कुछ ही मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक निकलते हैं और दिल्ली से निकलते ही सीधा पहुंचते हैं दिल्ली के साउथ जोन के एक 5 स्टार होटल में, क्योंकि उस होटल में पहले से मौजूद थे राज ठाकरे और मंच पर खड़े थे उनके बेटे अमित ठाकरे, गोद में एक बच्चा लिए हुए। कैमरे की नजर बचाकर मोदी मंच की ओर बढ़ते हैं, बच्चे से खेलते हैं, कुछ पल मुस्कुराते हैं और फिर दोनों के बीच एक छोटी लेकिन बहुत भारी बातचीत होती है। वो बातचीत कैमरे में कैद नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने महाराष्ट्र की राजनीति हिला दी। महाराष्ट्र के एक बड़े पत्रकार ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने दिल्ली में एक गुप्त मीटिंग की है। और अब सवाल उठता है कि ये मीटिंग थी और किस लिए थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के होटल में जिस शादी में गए थे वो शादी थी अमित ठाकरे के बहनोई की। ना कोई मोदी का नजदीकी था, ना भाजपा का कोई खास चेहरा, ना ही कोई राजनीतिक मजबूरी थी। तो फिर प्रधानमंत्री पुतिन को छोड़कर इस फंक्शन में क्यों पहुंचे? इस शादी में राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। राजनाथ जो ठाकरे परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी होटल में थे। वही फडणवीस जो महाराष्ट्र बीजेपी की हर चाल के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। मतलब साफ था कि कुछ बड़ा चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे, जिनकी वजह से शिवसेना टूटी, जिन्होंने उद्धव ठाकरे से पार्टी सिंबल, दफ्तर सब छीन लिया, क्या वही शिंदे अब खुद बाहर फेंक दिए जाएंगे? क्योंकि शिंदे के पास जो ताकत थी वो शिवसेना की वजह से थी और उनका अपना कोई जनाधार नहीं था। और अब देवेंद्र फडणवीस शिंदे पर इतना दबाव बना रहे हैं कि नई फाइलें, नए केस, नई परेशानियां सब एक एक करके खोली जा रही हैं। शिंदे आज पावर में होकर भी डरे हुए हैं। वही राज ठाकरे पहले ही उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं। दोनों भाई जो कभी अलग अलग रास्तों पर थे अब फिर एक हो गए हैं। और महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना और सिंबल उद्धव ठाकरे को वापस दे दे तो उद्धव और राज फिर एक होकर पार्टी चलाएंगे और एकनाथ शिंदे को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि असली शिवसेना तो वही है जो ठाकरे परिवार की है, तो कहानी यहाँ सारी खत्म हो जाएगी। सिंबल, पार्टी, दफ्तर, विधायक सब वापस उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पास चले जाएंगे और एकनाथ शिंदे अकेले, कमजोर और बिना जनाधार के रह जाएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यही है, क्या अमित शाह इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है? क्या फडणवीस को मोदी ने डायरेक्ट जिम्मा दिया है इस सारे काम को अंजाम देने का? क्योंकि शिंदे सीधे अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के बीच टकराव चल रहा है। इसका मतलब यह है कि खेल पर्दे के पीछे कहीं और से चल रहा है। और अब बीएमसी चुनाव भी सामने है। उद्धव और कांग्रेस में अनबन बढ़ रही है। राज ठाकरे की घर वापसी पहले ही हो चुकी है और ठीक ऐसे समय में मोदी और राज ठाकरे की मुलाकात होना ये सिर्फ शादी अटेंड करना नहीं था, ये था सियासी ब्लूप्रिंट का आखिरी टच। शायद शिंदे भी काफी परेशान है क्योंकि बीजेपी की पहली पसंद नहीं रहे कभी एकनाथ शिंदे। फडणवीस चाहे तो 15-20 विधायक किसी भी दिन खिसका सकते हैं और अजीत पवार भी रिप्लेसमेंट मोड में मौजूद है। दोनों भाई राज और उद्धव ठाकरे अब एक ही मंच पर खड़े हैं और इस बार खेल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर ठाकरे यूनाइट हो गए तो महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी, बीजेपी की रणनीति भी बदल जाएगी और इंडिया गठबंधन की स्थिति भी हिल जाएगी। अब देखना ये होगा कि कब महाराष्ट्र में ये राजनीतिक खेल खेला जाएगा और एकनाथ शिंदे को क्या बाहर का रास्ता बीजेपी दिखाएगी।